उत्तर प्रदेश मूक बधिर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है जो मूक और बधिर लोगों के लिए काम करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग शामिल हैं। ये संस्था स्पेशली एबल्ड लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया है। हाल ही में फेडरेशन का चुनाव हुआ था और आज रामकृपाल सिंह पूर्व संगठन मंत्री भाजपा और सुधीर हलवासिया प्रदेश संयोजक की उपस्थिति में संगठन के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद वृक्षारोपण किया। इसी के साथ पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। पूर्ण स्वस्थ मनो मस्तिष्क से सभी उपस्थितियों को गवाह बनाते हुए उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन के एक्स बॉडी चुनाव 2024 के चयनित कार्यकर्ता के तौर पर दृढ़ ईमानदारी और श्रद्धा से शपथ लेता हूँ कि संस्था की उन्नति हेतु हर यह कार्य पूर्ण निष्ठा से करूँगा जो संस्था कार्यकारिणी द्वारा मुझे दिया जाएगा और संस्था के नियमों वह भारत गणराज्य के संविधान के अनुरूप होगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपनी किसी भी असहमति या आक्रोश का समाधान सर्वप्रथम संस्था के नियमानुसार या संस्था की मीटिंग में यह बातचीत के द्वारा करूंगा और यथा संभव कोर्ट कचहरी में जाने से बचूंगा तथा समाज में उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन का सम्मान घटे ऐसी कोई निंदा या कार्य मैं नहीं करूं तो संस्था को अपने संविधान के नियमानुसार मुझे हटाने या दंड देने का अधिकार होगा। भगवान अल्लाह मुझे मेरी शपथ और कर्तव्य के पालन की शक्ति दे। धन्यवाद। शपथ ग्रहण के बाद हमने स्पेशली एबल्ड लोगों से बातचीत की। उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया है। आज के इस उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन में शपथ समारोह है जिसमें मैं जीएस के पोस्ट पे हूँ। हमारे पदाधिकारी हलवासिया जी और रामकृपाल सर जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं उन सभी को हमारा नमस्कार और स्वागत है। मैं फारूक इस शपथ ग्रहण में मैं भी एक सदस्य के रूप में हूँ। जैसे कि मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री जी ने ये वो नारा दिया है कि विज़न है उनका कि मूक बधिरों को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको हर उसमें सहयोग करेंगे। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है और वो होना इतना आसान नहीं है। तो हमें सरकार के साथ मिलके और सरकार हमारे साथ मिलके ये काम करे ताकि उस पे विज़न में हम पहुंच सकें जो है उसका भारतीय जनता पार्टी का कि हम सभी दिव्यांगों को एक साथ लेके चलेंगे। तो उसके लिए मूक बधिरों को भी उनको लेना पड़ेगा हमारे अपने साथ में ताकि हम उस विज़न में उनके तक पहुंच सके। और इसीलिए ये उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन का आज सदस्यों का शपथ ग्रहण है समारोह किया गया है जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं मूक बधिर जिनकी समस्याएं हैं बहुत सारी। उनको हम चाहेंगे कि इस शपथ ग्रहण के बाद हम उस सरकार के पास रखें और उसकी वो समस्याएं सारी दूर हों। नमस्ते, धन्यवाद। मनीष पवार है, जीएस उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन में ये जनरल सेक्रेटरी के तौर पे हैं। इनका एक समस्या है सीएमओ ऑफिस से लेकर जिसमें मूक बधिरों को बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ता है। जब वो जाते हैं वहाँ पे अपना कान का टेस्ट करवाने के लिए वहाँ पे उनको समस्याएं होती हैं। उनका सीएमओ सर्टिफिकेट को देखते हुए कि 100% है तो नहीं लेंगे, 80% है तो नहीं लेंगे। जैसे कि उसमें 4% का कैटेगरी है मूक बधिरों को जॉब के लिए, तो उसमें इनको हटा दिया जाता है यही कह के कि 100% है तो आप काम कैसे करोगे। तो उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रामकृपाल सिंह और सुधीर हलवासिया से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया जाएगा और इनकी समस्याओं के हल करने के लिए आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश मूक बधिर फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, लेकिन सरकार की तरफ से इनको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, लेकिन न जाने किन्हीं कारणों की वजह से इन सारी चीज़ों से वंचित है। कुछ चीज़ें तो सरकार की तरफ से इनको मिलती हैं जो कि जिनका वो काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं उन सुविधाओं को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन तक अभी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। और आज इनका एक शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ पर कई सारे गेस्ट आए होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये सारी समस्याएँ आखिर क्यों उत्पन्न हो रही हैं। सर, ऐसा होता है कि ये जो मूक बधिर लोग हैं इनको बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जैसे कि देखा जा सकता है बसों में, परिवहन में कई सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, लेकिन इनको वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं।
कारण क्या होता है? क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं देना होता है, इन लोगों को इनके पास लेटर होता है जिसको दिखा के इन लोगों को अपनी यात्रा करनी होती है। तो इस वजह से शायद लोड फैक्टर की वजह से या जो कहें परिवहन विभाग इन लोगों को बैठाने से मना कर देता है या फिर इनके साथ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्मिक देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को इनको कैसे मिल सकता है? जी, ये उत्तर प्रदेश बधिर फेडरेशन के आज शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग आए हैं और निश्चय ही आपने जो बताया कि दिव्यांगों के साथ सरकार खड़ी है, कुछ सुविधाएं सरकार दे रही है और कुछ सुविधाएं अपेक्षा की गई हैं, गाइडलाइन जारी की गई है बस ऑपरेटरों से कि वो दें। जानकारी के अनुसार उस प्रोटोकॉल को बस ड्राइवर फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी अभी आदरणीय भाई साहब ने दिव्यांग कल्याण मंत्री जी को फ़ोन मिलाया था और परिवहन मंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे, इस विषय को रखेंगे। सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या हम सारी जिम्मेदारी सरकार पे छोड़ के ये मान लें कि हमारा काम पूरा हो गया? क्या उन बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी थोड़ा संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या मनुष्य के काम नहीं आएगा? हमें ईश्वर से धन्यवाद प्रार्थी होना चाहिए कि हमें सारे अंग जम से ही मिले हैं। जिनको जम से सारे अंग नहीं मिले उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से कोई रिश्ता होता है, कोई नाता होता है, हम सब इसी संसार में हैं। अगर हम सब भी संवेदनशील होंगे तो मैं समझता हूँ कि इन सब समस्याओं का समाधान सरलता से निकल सकता है। ऐसा देखा गया है कि कई बार ये लोग अपनी बातों को रखने से असफल हो जाते हैं और कई सारे विभागों में इनको अपनी समस्याओं को लेकर जाना होता है। तो इन लोगों के मतलब पैसे देके इन लोगों को हायर करना पड़ता है लोगों को, और कभी इनसे कोई अधिकारी नहीं मिल पाया तो इनका पैसा भी चला जाता है, उनकी बात भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो कोई इस तरह की सुविधाएँ इनको दी जाएँ जिससे कि ये अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकें। देखिए, अभी आप जब बोल रही थी तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी कुछ बोल रहे थे और आपके हाथ के एक्शन भी कुछ बोल रहे थे। कहने का मतलब है कि हम सब भी जब अपनी बात बोलते हैं तो 50% हम एक्शन पे डिपेंड होते हैं, और ये जो बधिर हैं या दिव्यांग हैं ये नहीं बोल पाते तो वो एक्शन पे ही डिपेंड होते हैं। अगर कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ा सा संवेदनशीलता से ध्यान दे तो वो काफ़ी बात समझ सकता है। एक विषय तो ये हुआ। दूसरा विषय ये हुआ कि अगर इंटरप्रेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए या सब जगह रहे तो ये निश्चय ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी अभी पता चला है कि कहीं कहीं कोई पद हैं वो भी खाली पड़े हैं, और सरकार ने एक अभियान भी चलाया है कि जो खाली पद हैं उनको भरना है। तो निश्चय ही मैं समझता हूँ कि ये पद शीघ्रतम भरे जाने चाहिए। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से ये सभी लोग काम कर रहे हैं, सरकार की बातों को मानते हैं और इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो जो पद खाली पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरने के लिए आप इनका मैसेज कैसे क्या करेंगे? किस तरह से इनको सारी सुविधाएं मिल पाएंगी? आज इनके शपथ समारोह में आए हैं, कुछ समस्याओं की जानकारी हुई है। इसका मैं माननीय मंत्री दिव्यांगजन और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के संबंधित मंत्रियों से मैं इस बात की है अभी, और इनका मेमोरेंडम उनके संज्ञान में देंगे। समस्याओं का निराकरण कराने में जो अहम भूमिका होगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। जितना अधिक से अधिक सहयोग होता है दिव्यांगजनों के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अपना दिव्यांगजन प्रकोष्ठ बना रखा है। दिव्यांगजन प्रकोष्ठ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भी हर दिव्यांगजन की समस्या को सुनकर के सरकार के संज्ञान में लाके निराकरण कराने में अहम भूमिका अदा करती है। जो पद खाली पड़े हैं, वैसे सरकार ने 2% इनका आरक्षण दे दिया है। सरकारी सुविधाएं हैं, ये है संवादहीनता की कमी से समस्या उत्पन्न होती हैं, उनको हम सब लोग
जो सामान्य व्यक्ति हैं, मानव एक समान, ये हमारा प्रकृति ने हमें मानव जाति में उत्पन्न किया। हमारी जाति मानव जाति है, हमारा आधार राष्ट्र धर्म है। हम सब भारतीय हैं, हमारा एक खून है, एक राष्ट्र है, एक जाति, एक धर्म है। इस उद्देश्य को महत्व देते हुए हम इनकी सेवा जितनी कर सकते हैं करने में तत्पर, और हर मानव को ये कर्तव्य और दायित्व का बोध हो कि वो अपने दिव्यांगजन, अपनी मानव जाति का सहयोग करना चाहिए। अभी हमारे हलवासिया जी ने आपके प्रश्नों का सही जवाब दिया है। सरकार के संज्ञान में लाएंगे और इनकी समस्या का निराकरण कराएंगे। ये आज हम सबको संकल्पबद्ध कार्यक्रम में अभी संकल्प और शपथ देंगे। इससे जितनी भी सहयोग सरकार है इनके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है और हम सब इनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सुधीर हलवासिया जी और रामकृपाल सिंह जी। इन लोगों ने बताया कि जल्द से जल्द इनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वो देने की पूरी कोशिश की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है इनकी समस्याओं के हल के लिए, और इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मलिका, आप देख रहे हैं टीवी।